माफ कीजिए, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, आ जाओ। खैर, क्या काम है? आपने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ मेरा बच्चा अगवा हुआ है और कुछ नहीं। एलिद, माफ करना। कोई बात नहीं। जब आपने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी तो मैंने सोचा कोई नई पेशरफ्त हुई है। कोई पेशरफ नहीं, हम सब कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। समझ गई। मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा, क्या तुम सब देख सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं, आप फिक्र मत करें। कल जो मीटिंग है वो मैं संभाल लूंगी। बस वो गेम के ट्रायल वर्जन के मुंतजिर हैं। हाँ, हमने उसमें भी देर कर दी है। तुम उनसे मीटिंग कर लो। वीडियो कॉल करना और घर से ही ज्वाइन कर लेना, और ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे हम दो अलग बायर से दो अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की है ये। ठीक है, कोई और बात है तो बता दें। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एलिद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी। बल्कि कुछ नहीं, शुक्रिया। तुम क्या पूछने वाले थे उससे? मैं एलिद से आईपिक का पूछने वाला था, लेकिन नहीं, उसका आईपिक से क्या ताल्लुक? पुलिस उस औरत को ढूंढ लेगी, बस ये जल्दी से सब खत्म हो जाए। आखिर ये परी से क्या छुपा रहे हैं? ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। हेलो। तुम्हारे आने के अंदाज से लगता है कि जंग में फतह फिर से तुम्हारी हुई है। सही कहा ना? कुछ नहीं कहना चाहती इस पर मैं। तुम बैठोगी नहीं? चाय मंगवाता हूं तुम्हारे लिए। सब न्यूज़पेपर यहीं इकट्ठे कर लिए क्या? हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी अखबार हो वो सब खरीद लूं। ऐसे लोग नहीं मिलते आजकल के जमाने में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं इस हाल में खुश हूं, और मुझे ये मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने से ज्यादा आसान लगता है। कागज की खुशबू और सरसराहट। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। उन्हें भी सारे न्यूज़पेपर्स चाहिए होते थे।
लगता है अपने बाबा को बहुत याद करती हो। फिर से उन्हें पजल सॉल्व करता देखने के लिए मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी दांव पर लगा सकती हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे। अंदाजा है मुझे। अफसोस मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास तो नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या? मैं समझी नहीं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो पजल सॉल्व करने में? पता नहीं। ऑलराइट, ओके। वाकई? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तुम कोई अल्फाज बताओ। नहीं मालूम। वाकई? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बोलीविया का दारुल हुकूमत क्या है? लपास। लपास, बिल्कुल सही। ये हमने लिख दिया, लपास। बहुत शुक्रिया। किस लिए? क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो मुझे नॉर्मल करने की, बस इसी के लिए। वैसे भी कोशिश कर रही हूँ खुद को नॉर्मल रखने की, ताकि अपने रिश्तों को भी नॉर्मल रख सकूं। उन्हें के साथ लेकर चलना आसान नहीं है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी। अरे कोई बात नहीं, तुम रिसीव कर सकते हो। प्लीज, इंतजार कर लूंगी मैं। बाद में कॉल बैक कर लूंगा। बार बार कॉल आ रही है, इमरजेंसी भी हो सकती है, उठा लो ना। ठीक है, 1 मिनट। हाँ कहिए, क्या बात है? कॉल क्यों नहीं उठा रहे भाई? कब से कॉल कर रही हूँ। क्यों, कोई मसला हुआ है क्या? आमिर और सिगो आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं सकी कि क्या मामला है। वो कुछ छुपा रहे हैं भाई। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाने के लिए कॉल कर रहे थे। इसका मतलब हर फ़ोन कॉल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बुलंद, आयशा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ से आऊंगा? घूम फिर के आ रहा हूँ बस। कहाँ घूमने गए थे बताओ? अल्लाह अल्लाह आयशा, मेरा दिल घबरा रहा था बहुत ज्यादा। थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकल गया था, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? इतनी जल्दी किस बात की? क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकती? तुम जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो, इसलिए हड़बड़ा रहे हो। हर वक्त मेरा सर मत खाती रहा करो, शुरू हो जाती हो बस। क्या मैं कुछ नहीं जानती? हाँ, हर वक्त उस औरत के ख्यालों में खोए रहते हो तुम, और जबान पर हर वक्त एपिक 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 लगा रहता है। तुमसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। ये कौन है? नई नौकरानी है। मुझे बताया भी नहीं। क्या हाल है तुम्हारा? मैं बुलंद हूँ, इस घर का सरबराह। कैसी हो? मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम शैला है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। बहुत खूबसूरत हो वैसे। ये कॉफी किसके लिए बनाई है? मरियम साहिबा के पास। मरियम के लिए? चलो ठीक है, बाद में एक कप मुझे भी बना देना, शुगर कम। ठीक है। चलो। आपकी कॉफी ले आई मरियम साहिबा। चलो आज टेस्ट करते हैं कि तुम कैसी कॉफी बनाती हो। नोश फरमाए। खुशामदीद भाई। शुक्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। ये शैला है, इसने आज से ही घर में काम शुरू किया है। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, क्या आप हमें कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? मैं तुम्हें इब्राहिम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें खामोश रहना होगा। ठीक है जी भाई, बताएं इब्राहिम के बारे में मुझे क्या बताने वाले थे?
उसे एपिक ने किडनैप किया था। क्या एपिक ने अगवा किया है? चीखो मत, परी को अगर पता लग गया तो जानती हो क्या होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई अपने ही खानदान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो गया है उन्हें भाई? वो इस हद तक गिरी है मरियम। अच्छा ये बताएं, आपको ये बात कैसे पता चली? कोई सुराग मिला आपको उनका? वीरान देख रही है, कैसे पता लगा ये जरूरी नहीं। मुझे ये बताओ कि एपिक के इस घर से जाने के बाद तुम्हारी लास्ट मुलाकात या कॉल कब हुई थी? नहीं भाई, जब आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी तभी मेरी हुई थी। अम्मी? वो भी नहीं मिली होंगी उनसे, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो इस हालत में जरूर बताती। या उसका उनसे क्या लेना देना? मैं क्या उससे शाम में बात करूंगा। क्या हाल है बच्चों? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, सच सच जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ पूछो। एपिक के इस घर से जाने के बाद आपका उससे राब्ता हुआ? भाई आप सही कह रहे हैं, एपिक ने ही अगवा किया है इब्राहिम को। काश हमने बाबा की बात मानी होती। लेकिन कुछ भी हो जाए वो मेरा नवासा है। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है। मैंने 3 बार जाके पुलिस को अपना बयान दिया। वाकये वाले दिन मैं अजमेर में थी और इसका सबूत भी है मेरे पास। बाबा ने दिलबर के घर पे एपिक को देखा था, लेकिन हमने इनकी ये बात नहीं मानी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा ना कि हमें से किसी को यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। चाहे जो भी बात थी, आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि इन लोगों ने यकीन नहीं किया तो तुम भी नहीं मानोगे। आखिरी बार जनाजे पर देखा था, उसके बाद क्या हुआ? मैंने काफी देर उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। और फिर क्या? आपने दोबारा देखा उसे? क्या तुम लोगों को इस बात का पक्का यकीन है कि ये काम उसी औरत का हो सकता है? अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे जवाब दें, उसे देखा कि नहीं? हाँ देखा था, और अभी मैं उसी के पास से आ रहा हूँ।